ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल को सुनने के लिए आए हैं, वेलकम। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका प्यार बढ़ाए। प्लीज़ बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए, बार बार आपको ढूंढने का ज़रूरत ना पड़े। जो लोग दोबारा वापस आके मुझे सुन रहे हैं, वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। गॉड ब्लेस यू। हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि। ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग है 16 सितंबर 2021 से 30 सितंबर 2021 तक की एनर्जी के ऊपर। तब तक चलने वाली आपकी फाइनेंस, आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, ये सब देखेंगे इस रीडिंग के दौरान। और आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर लेके ये रीडिंग शुरू करते हैं अब। तो ये रीडिंग है कुंभ राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, एक्वेरियस। ओके, 4 of water, okay, page of fire, and the magician. Okay, wow. The first card is magician. This is your future card, and this is your past card, hermit. Okay, and this is your present card, that is 10 of air. 10 of air. Okay, तो आपका past card है hermit, then आपका प्रेजेंट है 10 ऑफ एयर एंड फ्यूचर इज़ द मजिशियन। हर्मिट इज़ अ वर्गो एनर्जी वाइज अगर हम लोग देखें तो इट्स अ वर्गो एनर्जी, और 10 ऑफ एयर मतलब जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। तो इस पे हम लोग नहीं जाएंगे। पहले क्या करेंगे ना, एक ब्लेसिंग कार्ड ले लेंगे, उसके बाद हम लोग ओशो जैन टैरो से भी 3 कार्ड लेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम चलते रहेंगे। ठीक है, स्पिरिट प्लीज़ गिव मी अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर एक्वेरियस। कुंभ राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए प्लीज़। कुंभ राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए, कुंभ राशि के एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच। वाइट एंजल, एंसेस्टर स्पिरिट, वाओ, यह हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, जस्ट लेके रख दिए। ओके, हम ओशो जैन टैरो से 3 कार्ड लेंगे और उसी के बाद से हम लोग क्लैरिफाई करना, या तो फिर स्पिरिट की क्या बोलने का, मतलब स्पिरिट क्या बोलना चाहते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। कुंभ राशि एक्वेरियस की 16 से 30 सितंबर तक की एनर्जी के ऊपर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कुंभ राशि एक्वेरियस, कुंभ राशि। मोमेंट टू मोमेंट, सक्सेस and receptivity. Wow, it's really beautiful. Aloneness, oh my god, देखिए hermit के नीचे hermit ही आया है। Wow, and this is the rebel 4. Okay, चलिए अभी इसको, इस सेट को ना हम लोग क्लैरिफाई करना शुरू करेंगे। शुरू करते हैं पास्ट की इस रो से। देखिए 2 कार्ड हर्मिट के आए हैं, ये भी हर्मिट एनर्जी, ये भी हर्मिट एनर्जी। हर्मिट, यहाँ पे हर्मिट बोले हैं और यहाँ पे अलोननेस कहा है। देखिए लोनलीनेस इज़ समथिंग डिफरेंट, अलोननेस इज़ अनदर मीनिंग। लोनलीनेस मतलब जहाँ पे हम अकेला फील कर रहे हैं, और अलोननेस मतलब जहाँ पे मैं मेरे साथ, मेरे अकेलेपंती के साथ खुश है। मतलब आई नीड टू बी अलोन, हमको अकेले चाहिए, हमको अपना एक वक्त चाहिए। जैसे लोग बहुत उलझन में रहते हैं ना, इतना कुछ चलते रहता है 24/7। जैसे घर में बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे घर में बच्चे हैं, बूढ़े इंसान हैं, सबकी देखभाल करना, टाइम टू टाइम ड्यूटी, ये वो फलाना, ये सब करते करते कोई इंसान है। कुंभ राशि, आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो और आपको थक चुके थे, दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी। तो आपको ऐसा लग रहा था कि आपको एक ना जगह चाहिए जहाँ पे आप खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताए। ये खुद के साथ वक्त बिताने की कोशिश, आपको वो जगह ढूंढने का है जहाँ पे जाके आप शांति से 2 पल बैठ सकें। ये आपका पास्ट एनर्जी दिख रहा है। ठीक है, अच्छा प्रेजेंट में क्या चल रहा है? 10 ऑफ एयर, किसको लेके? एरीज, द रिबल। यहाँ पे देखो द रिबल मतलब ये एम्परर एनर्जी है। एम्परर को हम लोग एरीज एनर्जी के साथ भी कंपेयर करते हैं। तो एम्परर कैसे होते हैं? एम्परर इज़ द
सिर्फ एरीज एनर्जी हिसाब से भी नहीं, अगर हम लोग देखें तो एम्परर इज़ दी मतलब हेड ऑफ द फैमिली। तो कोई आपके फैमिली का कोई इंसान है जिसको लेके आप काफ़ी परेशान हैं। कुंभ राशि आप बहुत ज़्यादा परेशान है। और 10 ऑफ एयर एनर्जी मतलब आपको, आपका दिमाग चलना बंद हो गया है। आपको लग रहा है जैसे आपके पीछे हर एक तलवार को मतलब घुसाया गया है, आपकी सारी बदन से खून निकल रहा है और आपको शांति चाहिए, बट आपको शांति की तलाश है बट नहीं मिल रहा है। मुझे यहाँ से ऐसा लग रहा है जी द रिबल एनर्जी जो है ना, ये एनर्जी ऐसा कोई बंदे के साथ, देखिए इसके जंजीर टाइप का दिख रहा है, यहाँ पे जंजीर टाइप का, गौर से देखेंगे तो देखेंगे जंजीर जैसे कोई राजा को अगर कैद करके रखे तो कैसा होगा, आपके अंदर भी वैसा ही हो रहा है। आपको पेन के बाद पेन, हर वक्त दर्द के आफ्टर दर्द मिले जा रहे हैं। और आप एक राजा होके भी हो सकता है कि यू आर द अर्निंग मेंबर, हो सकता है कि आप ही हेड ऑफ द फैमिली हो। आप रोज़गार तो कर रहे हो बट उसको खर्च करने की जो मतलब फ्रीनेस रहनी चाहिए वो आप में नहीं है। आपको जैसे कैद करके रखा है, बांध के रख दिया है किसी ने, ऐसा हालत है। एंड द मैजिशियन, दिस इज़ योर फ्यूचर। आपको क्लैरिटी आना शुरू हो रहा है। एंड द रिसेप्टिविटी मतलब क्वीन ऑफ वाटर, क्वीन ऑफ कप्स मतलब आपके अंदर इमोशन की जो इमोशन क्या होता है, हमारे शरीर में मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी होती है। लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी जहाँ पे जिस तरफ हार्ट रहता है वो हमारी फेमिनाइन एनर्जी है। आपकी फेमिनाइन एनर्जी की जागरण हो रहे हैं। कैसे होते हैं ये? जब आपका दिमाग लॉजिक के पीछे घूमते रहते हैं, प्रैक्टिकल ये वो पैसा फाइनेंस, तब हम लोग का बॉडी का राइट साइड जो कि मैस्कुलिन एनर्जी ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में रहता है। इसीलिए हम लोग प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस को फॉलो करते हैं। बट धीरे धीरे हमारे अंदर जब ये फेमिनाइन एनर्जी की जागरण होती है ना, तो हमारे अंदर एक बैलेंस आता है, बैलेंस। और इसी बैलेंस में हम लोगों को एक मैजिशियन एनर्जी आता है। देखिए यहाँ पे देखिए, इसके क्लोक के ऊपर एक छोटा सा फेस दिख रहा है, दैट इज़ द इनसाइड सोल, वो है हमारे आत्मा, उसका हम लोग सुन पाते हैं। वरना फाइनेंस, प्रैक्टिकल, लॉजिक ये सब जब करते हैं ना, तब हमारे सामने हर वक्त साइंस ही एक्सट्रीम है, विज्ञान ही असली है, विज्ञान के ऊपर कुछ नहीं है। बट स्पिरिचुअलिज्म क्या है? जहाँ पे विज्ञान ख़त्म होता है, यानी कि साइंस, लॉजिक सब कुछ जहाँ पे ख़त्म होता है, उसके बाद शुरू होता है स्पिरिचुअलिज्म। और स्पिरिचुअलिज्म के अंदर ही आते हैं स्थूल बॉडी जो कि हमारे अंदर है। तो यहाँ पे मुझे इतना ही समझ में आ रहा है। अभी क्लैरिफाई करते हुए हम लोगों को समझना है कि इसके दौरान आपके रिलेशनशिप का क्या चल रहा है। ठीक है, आई कॉल अपॉन माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी द क्लैरिफिकेशन कार्ड्स दीजिए प्लीज़, क्लैरिफाइंग कार्ड्स दीजिए प्लीज़, clarifying cards दीजिए please. I call upon my spirit guide. Thank you for holding my hand. Thank you so much. This is the last shuffle. कुंभ राशि 16 सितंबर से 30 सितंबर तक की। थैंक यू। कुंभ एक्वेरियस कुंभ 3 of wands. ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कोई फायर साइन। ओके, यस, एस ऑफ wands again. And they are curious. Wow, this is your energy, this is your card actually, the star. आप नक्षत्रों को मानने लगे हैं। आपको एक्चुअली लॉजिक के बाहर वाला दुनिया का पता चला है और उसका ना आप भरपूर आनंद लेने का कोशिश कर रहे हैं। Oh, this is a third party situation. 3 of Pentacles and there is a 10 of Pentacles energy. Okay, yes, जैसा मैंने बोला, आप रोजगार तो कर रहे हो, बहुत पैसा कमाते हो, बट पैसे को एंजॉय करने का जैसे हक ही नहीं है आपको। 7 of Wands, 9 of Sword, okay, and the Hanged Man. Yes. कुंभ राशि, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ चीज़ें आप समझ रहे हो, थोड़ा क्लैरिटी आपको आ रहा है और ये वक्त की नज़ाकत है, वक्त आपको समझाना चाहते हैं। चलिए पास्ट एनर्जी से शुरू करते हैं और करते हुए हम लोग प्रेजेंट की तरफ पे जाते हैं। ठीक है, ओके। सो देखिए,
ये कार्ड ऐसे आ रहे हैं और ये रहा यहाँ पे। मेरे ख्याल से कुंभ राशि मे बी यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ अ फायर साइन एंड कुंभ। जैसे सबका राशि नक्षत्र एंड वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार एक होता है जो कि डेट ऑफ बर्थ के अनुसार होता है। जैसे सोचिए कि डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपका हुआ लियो, ठीक है, एंड जन्म का राशि आपका हुआ कुंभ, ठीक है। अभी राशि हो गया, अभी आपका लग्न भी है, तो लग्न हो सकता है कि टॉरस हुआ, वृषभ। तो आपका कॉम्बिनेशन कैसा होगा? कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा दिखेगा। टॉरस हो सकता है, वर्गो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कुंभ है, आप है कुंभ, जो कि ज़ोडिएक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, मैं ये रीडिंग ज़ोडिएक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार या तो फिर जन्म राशि के अनुसार करती हूँ। आप अकेले बैठ के बहुत कुछ सोच रहे हो, अपना बहुत सोच रहे हो, धीरे धीरे आपके सामने क्लैरिटी आ रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि आई एम जस्ट वर्किंग, मैं क्या सिर्फ काम करने के लिए हूँ? बट आप काम कर रहे हो और काम करके जैसे सारा पैसा सारा सब कुछ आप किसी के सामने दे रहे हो और वो आपको मैग्निफिसेंट वे में, ये मैजिकल हो सकता है, ये कुछ और तरीका भी हो सकता है। जैसे सोचिए कि सपोज़ आप दोनों पार्टनर हैं, आप वाइफ है और आपका हस्बैंड है। तो आप वाइफ हो, आप बहुत काम करते रहते हो, सारा पैसा आके हस्बैंड को दे देते हो कि ठीक है तुम हिसाब करके घर को चलाओ। हस्बैंड क्या कर रहा है? आप ही के पैसे से कहीं और ऐश कर रहा है, या तो फिर हाँ सेविंग भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट आपका हाथ बांध दिया है। कैसे? जैसे आप अगर 10,000 रुपये कमा रहे हो, आपने आके दे दिया, वो गिन गिन के आपको 2,000 रुपये दे रहा है कि जाने आने का, सारा महीना तुम्हारा ऑफिस जाने आने के लिए ये 2,000 रखो, बाकी तुम मैनेज कर लो। भाई 10,000 आप कमा रहे हो, पर आपकी ज़िंदगी को ना बांध के रखा है, जो कि आपको समझ में ही नहीं आता था। आपको लगता था इट्स ओके, क्योंकि आपका ऐसा ही कहा जाता था कि देखो पैसे को सेविंग करना है, अच्छे से हिसाब करके चलना है, नहीं तो हम लोग और बड़ा घर कैसे बनाएंगे, और अच्छा चीज़ कैसे खरीदेंगे, बच्चों का परवरिश कैसे करेंगे। अरे यार पहले खुद तो जी ले, खुद नहीं जी रहे हो तुम कलू की बैल की तरह काम करे जा रहे हो, थक जा रहे हो, तुम्हारा शरीर तुम्हारा दिमाग सब कुछ थका हुआ है, इसीलिए तुम ये अलोननेस ढूंढ रहे हो। तुमको लगता है कि गॉड आई नीड अ ब्रेक, बट ये कब आता है? जब आप सब कुछ करने के बाद भी खुले मन से कुछ एंजॉय नहीं कर पाते हो और आपको कोई बांध के रखा है, जो बांधने की तरीका है ना, वो भी आपको क्लियर नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि आप बांधे हुए हो। इतना मैनिपुलेटिंग एनर्जी है। आपकी जो पार्टनर है काफ़ी शातिर है। ये आपके पार्टनर हो सकता है, आपके पेरेंट हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, बट दोस्त होने का चांस कम है क्योंकि आपके फाइनेंस हैंडल करने वाले हैं तो आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे और वो काफ़ी शातिर है। इस शातिर एनर्जी को ये वो पार्टनर आपका एरीज लियो सजिटेरियस में फायर साइन में हो सकता है, उसका कॉम्बिनेशन में टॉरस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो maybe it's a combination of Capricorn and Aries, or Capricorn and a Leo, and Capricorn and a Sagittarius, और तो Taurus and a Sagittarius, ऐसा कुछ भी हो सकता है, बट दोनों कॉम्बिनेशन ही मुझे लग रहा है ये पर्सन कुछ करते हैं। यस, आपको अपने काबू में रखने के लिए, आपके सामने क्लैरिटी ना आए इसीलिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। क्या करते हैं ये तो आपको ढूंढना है बट कुछ तो करते हैं। दिस इज़ योर पास्ट। ये आपका अगस्त का मुझे लग रहा है, जैसे जुलाई एंड इस दौरान का ये एनर्जी है। उसके बाद आपको दिमाग खुलने लगा है, या तो आप किसी से बात कर रहे हो, किसी को आपकी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था कि आप प्रॉब्लम में हो। कोई आपको प्रॉब्लम दिखा रहा है आपके सामने एक मिरर पकड़ के, भाई देख तेरी हालत देख। तो ऐसे में ना देखिए 10 ऑफ एयर, आप समझने लगे हो कि ओ माय गॉड आई एम अ किंग बट स्टिल मेरी पैर बांधी हुई है। मैं कैसा राजा हूँ भाई, मेरे को राजा का सिंहासन में तो बिठा दिया मेरे नाम का कमाई का सब कुछ एंजॉय तो कोई और कर रहा है। व्हाट एम आई डूइंग? देखो दोस्त, क्या होता है ना, कुंभ राशि,
आप रोज़गार कर रहे हो और उस रोज़गार का अगर आप इंजॉय भी टाइम टू टाइम करते रहते हो ना, तब जाके आपको और एनर्जी आता है कि और रोज़गार करें। क्योंकि आपको अगर लग रहा है हाँ एक बड़ा मकान बना लिया, ओ वाओ आई एम सो हैप्पी, देन इट इज़ ओके, कम्प्लीटली ओके। बट कहीं भी दिल के अंदर अगर गिल्टी फीलिंग रहता है कोई भी रीज़न का, कहीं भी दिल के कोने पे अगर आपको दर्द रहता है कोई भी रीज़न का, तो जान के रखिएगा ये ज़िंदगी आपके लिए एक बोझ है, जो बोझ आपका ऑलरेडी बन चुका है। आप कितना पैसा कमाते हो, देखो कितना पैसा कमाते हो, 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, बट अगेन इट्स अ 9 ऑफ सोर्ड। देखो यहाँ पे है 10, दो 10 का एनर्जी है। 2 10 का एनर्जी मतलब आपको ना, आप अभी बगावत के स्टेज पे हो, अभी आप ना मुंह खोलने वाले हो, अभी आप बोलने लगे हो कि भाई बहुत हो गया तुम्हारा, तुम ना मेरा फाइनेंस को हैंडल करना बंद कर दो, हो सके तो खुद का फाइनेंस खड़ा कर लो और उसको हैंडल करो। मेरे फाइनेंस, मैं जितना रोज़गार करूँ उसका कितना % मैं खुद के लिए खर्च करूँ, दूसरों को दूँ, ये सब के ऊपर तुम ना नज़र मत रखा करो, ठीक है ना। अभी तुम थोड़ा देर के लिए तुम शांत हो जाओ और मेरे को थोड़ा अकेला छोड़ दो। एंड एम्परर एनर्जी, ये देखिए ये नंबर 4 दिखाई दे रहा है, रेवल के नीचे नंबर 4, रोमन 4 है। 4 मतलब बैलेंस पार्टनरशिप, मतलब इट इज़ एब्सोल्युटली योर मैरिज रिलेशनशिप। आपका पार्टनर है ये जो आपको ऐसे बांध के रखे है, एंड वो पार्टनर भी कुछ तो काला कुछ किया है भाई, कुछ तो काला किया है, और वो पार्टनर का तबीयत ठीक नहीं है। 100% आपकी पार्टनर हर वक्त बीमार रहते हैं, हर वक्त, कभी इधर दर्द कभी उधर दर्द, कभी ये हुआ है वो होगा ही। When a person manipulates his or her partner, when a person always think about his or her benefits, when a person becomes so selfish कि अपने के बाहर कुछ दिखता ही नहीं, सुनता ही नहीं, अपने ही धुन में रहता है, सिर्फ यही सोचता है कि सामने वाले का पैसा कब आएगा और हम कब उस पैसे को हड़पेंगे, वो इंसान बीमार तो क्या मर भी सकते हैं। आई एम सॉरी बट ये इंसान काफ़ी शातिर है। ये जेमिनाई लिब्रा एक्यूरियस एनर्जी है, मेरे ख्याल से इसके अंदर कुछ जेमिनाई या लिब्रा हो सकता है, मेरे ख्याल से ये इसके अंदर कुछ लिब्रा तत्व हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता है, कोई बात नहीं, बट टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न तो है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन। आप ना 2 2 4 4 4 8 ये गिनती करना सीख रहे हो, आपके सामने बहुत कुछ क्लियर हो रहा है, और जितना आपको क्लियर दिख रहा है ना, उतना सुंदर तरीके से आप समझ पा रहे हो कि ओ माय गॉड, ठीक है। चलिए, दिस इज़ योर फ्यूचर में क्या है, आपके अंदर की वो अंदरूनी शक्ति निकल के आ रहा है। यू आर बिकमिंग द मैजिशियन। आपको वो बाहर और अंदर कंट्रोल करने का, खुद को, देखिए जब तक आप खुद को कंट्रोल में नहीं लाएंगे ना, दुनिया आपको कुछ भी करेगा। आप फुटबॉल की तरह बन जाओगे, कभी इसके पैर कभी उसके सर, कभी इसके पैर कभी उसके सर में मारा जाओगे, सिर्फ क्योंकि दुनिया तो अपने तरीके से कर रहा है ना, दुनिया की कोई दोष नहीं है भाई। अगर आपके पार्टनर आपको यूज़ कर रहा है बिकॉज आपने उसको अलाउ किया है करके, उसका मैनिपुलेशन आप समझ नहीं पाए, इसका मतलब क्या है, बिकॉज यू आर नॉट अलाइंड। आपके अंदर में तो भगवान सब कुछ दे के रखे थे, उसके अंदर भी दे के रखे हैं, आपके अंदर भी दे के रखे। उसने अपने अंदर की गुण को गलत तरीके से इस्तेमाल किया, आपने क्या किया, आप सीधी तरीके से चुपचाप बैठ के मजाक बन गए, आपको यूज़ करता गया, बट इट्स ओके। सब अपना कर्मा यहाँ पे बैलेंस करने आते हैं। सो कुंभ राशि, हो सकता है कि पिछले जन्म में आप इस पर्सन से ना बहुत सारे पैसे ले चुके थे जो आपने अभी भर दिए हैं। जैसे आपका पैसा भरना ख़त्म हो गया ना, उसी वक्त आपके सामने क्लैरिटी आने लग गई। ये देख रहे हैं, ये अंदर की वो 6 चक्र का जो सुषुम्ना का चलना होता है ना, ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना। देखिए, अगर आप गौर से देख पा रहे हैं तो देखिए 3 रस्सी की तरह हमारे नर्व्स है, ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना, वो ऊपर की तरफ चलते हैं, तभी जाके हमारे अंदर की जागरण होती है। आपकी जागरण शुरू हो रही है, यू आर वर्किंग, यू आर स्टार्टेड, आपने बिलीव करना शुरू कर दिया, आपने उस शक्ति को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और अब बोल रहे हो जो भी हो,
शक्ति का कोई भी नाम हो, शिव हो, दुर्गा हो, काली हो, नारायण हो, कुछ भी हो, श्री कृष्ण हो, बट शक्ति शक्ति है। अगर आप शक्ति के तौर पे उसको मानने लगे हो ना, नाउ यू आर इन अ हैंगमैन सिचुएशन। हैंगमैन मतलब आप खुद को सरेंडर कर रहे हो, आप खुद को सरेंडर कर रहे हो, आप खुद की सारी एनर्जी को डाल रहे हो कि यस मैंने खुद को सरेंडर कर दिया। हे प्रभु, हे स्वामी, जो भी आप हो, जो भी हायर कॉन्शियसनेस, मैं आपके सामने सरेंडर हम कर रहे हैं और आप मेरा उंगली पकड़ लो, मुझे ये जो डिसबैलेंस वाला एनर्जी के पास से ना हटाओ। देखो, पार्टनरशिप तोड़ने का बुद्धि मैं नहीं देती, बट मैं ये देती हूँ कि आप खुद को स्ट्रांग बना लो भाई। आप खुद को चालाक समझ रहे हो, बट आप चालाक हो नहीं। आप बहुत खुद को इंटेलिजेंट समझ रहे हो, बट इंटेलिजेंसी आपकी जो भी है ना, वो प्रैक्टिकल लेवल में है, वो साइंस के लेवल में है, दुनिया के लेवल का है। अंदर आप अंदर तक जा ही नहीं पाए। इसीलिए कोशिश करो ये अंदर की जो जागरण है इसको, और ये आप कर रहे हो, ये आप ऑलरेडी कर रहे हो, एंड दैट्स अ गुड साइन कि एटलीस्ट आपको समझ में आया है कि करना क्या है, और उसी के बलबूते पे आप कर रहे हो। यू आर सरेंडरिंग योर सेल्फ। Amazing energy. It's a beautiful transformation, wonderful transformation। कुंभ राशि, मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे देखिए वाइट एंजल, ये है आपका ब्लेसिंग का कार्ड पढ़ लेते हैं। वाइट ईगल, सॉरी मैं बार बार एंजल पढ़ती रहती हूँ इसको। वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट, ठीक है। कनेक्ट टू योर lineage. A family owned or pattern can be healed now. Yes, आपके फैमिली में 100% कोई पितृ दोष है, कोई इंसान का एक्सीडेंट का डेथ हुआ है, कोई इंसान का जब मरने का वक्त नहीं आया था, जैसे हो सकता है कोई इंसान 35-40 के एज में मर गया है, वो भी एक्सीडेंटल डेथ हो सकता है। और अगर ऐसा कोई किसी का डेथ हुआ है, या तो फिर उनका काम ठीक से नहीं हुआ है, प्रॉपर तरीके से उनका काम नहीं हुआ है, तो ऐसे में ना क्या होता है, ये पितृदोष में बदल जाते हैं और उस इंसान का आत्मा अभी भी भटक रहा है। हो सकता है ना कि उनका भी डेथ का वक्त ही नहीं हुआ था, तो उनको मुक्ति कहाँ से मिलेगा। और ये ना आपके क्या कहते हैं उसको, कुछ तो कहते हैं, आई एम सॉरी मैं भूल गई उस वर्ड को, बट वो पितृ कहते हैं, हम लोग पितृ कहते हैं। तो वो दोष आप लोगों को लग गया है और वो दोष आपको हटाना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहूँगी आपके फैमिली में आपकी ब्रदर, सिस्टर, आपके कज़िन, कोई भी, किसी का भी आप मैरिड लाइफ ले लो या जो भी है, कोई खुश नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई खुश है। अगर कोई खुश है तो वो अपने बलबूते पे है, अपने परम कर्म के वजह से है, भगवान का हाथ पकड़ के है, तभी वो खुश है, वरना कोई खुश नहीं रह सकता। क्योंकि जिन फैमिली में पितृदोष लगता है, उन लोगों के फैमिली में कोई ना कोई कुछ ना कुछ होता ही रहता है, या तो फिर आप ही के ऊपर सिर्फ इफेक्ट हो रहा है। ये मुश्किल है, मुझे नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग हैं जो इसका सफ़रिंग हो रहा है। बट ये वुंड अभी ना हील होने का टाइम हुआ है। नाउ इट इज़ द टाइम कि जब आप हील कर सकते हो। ये कैसे हील हो सकता है, ये सब थोड़ा जानकारी ले लो और इसको थोड़ा कर लेना, ठीक है। पितृदोष हटाओगे, अपना राहु केतु का बैलेंस कराओगे, शनि महाराज अगर आपके स्थान पे सही ढंग से नहीं है तो उनका विचार कराओ। ये कराने से क्या होता है, देखो लोग कहते हैं कि हम लोग ये सब मानते नहीं हैं, जानते नहीं इसीलिए नहीं मानते, सीधी सी बात है। जानोगे तब ना मानोगे। अभी मैं अगर बोलूँ कि न्यूटन ने जो लॉ आविष्कार किया था, वो लॉ तुम क्या जानोगे, क्योंकि न्यूटन का जो बुद्धि था या उनका जो एक्सपीरियंस था वो तो आप में नहीं है, तो आप कैसे जानोगे। तो इसीलिए कुछ नहीं मानना बड़ी बात नहीं होता है, मान लेना, उसके बारे में जान लेना, वही बड़ी बात है, ठीक है ना। तो एक्वेरियस, ये रहा आपका 16 से 30 सितंबर की रीडिंग। वंडरफुल एनर्जी चेंज, वंडरफुल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ऐसे ही खुद के ऊपर काम करो, खुद के ऊपर काम करना बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। फिर मिलेंगे अक्टूबर महीने की रीडिंग लेके, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, खुश रहिए।